हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन पावरफुल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं जो आज टॉपिक लेकर आया हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव यानी पार्ट 2 है मेरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं। देखिए, इसकी पहचान क्या होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी मैं फिर से बोल दूं, चलो इसकी पहचान पहचान है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो आते हैं, लेकिन इनके बीच में, इनसे पहले यानी क्रिया के बीच में, यानी क्रिया के बीच में क्या आता है? एक नहीं शब्द मिलता है। क्या मिलता है? फिर से मैं बता दूं, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा रही तो आते हैं, लेकिन बीच में क्या शब्द आते हैं? नहीं शब्द आते हैं, और इसी को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये नकारात्मक यानी नहीं वाले शब्द जो होते हैं, उन्हीं को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स का स्ट्रक्चर, अंग्रेजी में बनाने के नियम। नंबर 2 पर अंग्रेजी में बनाने के नियम। सबसे पहले हम एक टारगेट बता दें। एक बार इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए प्लीज, और मेरे व्हाट्सएप पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1, आई के साथ एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसी में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पर है हमारा ही, सी, इट और सिंगुलर जो होता है, इसके साथ हम देखिए, जो यूपी बोर्ड सीबीएसई प्लस ये सभी के लिए मोस्टफुल वीडियो है, और आप मेरे प्लेलिस्ट में देखें और देखना ना भूलें। जब भी मेरी क्लास अटेंड करें तो अपनी कलम कॉपी जो भी सामान्य स्टडी का आप लेकर बैठें। ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं, वी, यू और दे प्लूरल के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसी को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। देखिए, मैं अभी बता दूं, हाँ बिल्कुल, अगर कोई वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, और जो भी कमेंट करते हो, जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपना नाम जरूर डाला करें। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी ये वीडियो। चलिए मैं इसको एक बार साफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब देखिए, मैं आपको आगे बढ़ता हूं, इसका स्ट्रक्चर लिखने के बाद कुछ एग्जांपल्स देकर समझाता हूं आपको। चलिए देखिए, स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी प्लस अदर वर्ड, जो भी अन्य शब्द आते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स
पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे द वर्ड्स, अब एक बात विशेष याद रखें, जब यहाँ प्लूरल शब्द आ जाए तो आप आर नॉट का ही प्रयोग करें। ओके, द वर्ड्स आर नॉट फ्लाई, जहां फ्लाई होता है इसको यहाँ आईएनजी का प्रयोग, यानी फ्लाई है उसके बाद आईएनजी, फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। मैं बोल दूं मोर जंगल में नहीं नाच रहा है, तो द पीकॉक इज नॉट डांसिंग इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल। अगर मैं बोल दूं कि मैं प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग नॉट, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग ए प्राइवेट जॉब। मैं बोल दूं आकाश पीएचडी नहीं कर रहा है, तो आकाश इज नॉट डूइंग पीएचडी। राइट नाउ, चलिए अब तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए मैं अब आप अगला एग्जांपल से देकर बताता हूं। कुत्ते रात में नहीं भौंक रहे हैं। कुत्ते रात में नहीं भौंक रहे हैं। तो सबसे पहले डॉग्स, अब यहां प्लूरल शब्द है तो आर नॉट, बार की सीमा एनजी जोड़ देंगे, बार्किंग एट द नाइट, एट द नाइट, या फिर हम लगा सकते हैं एट नाइट। तो कुत्ते रात में नहीं भौंक रहे हैं। अब ये नेगेटिव तो आपकी समझ में आया। अब देखिए यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, यानी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, उसको भी लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, जिसको हम यस नो आंसर कहते हैं, यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा जी, इसकी पहचान क्या होगी मैं आपको बता दूं। क्या शब्द सबसे पहले आता है लेकिन क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी क्या शब्द सबसे पहले आता है और उसमें क्या की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता, और लास्ट में जो वाक्य के जो अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे एग्जांपल्स, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, और हो के बाद हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ। सबसे पहले पहचान क्या होगी, क्या शब्द सबसे पहले आता है, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी सबसे पहले क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब एच भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, एम भी हो सकती है। वो सेंटेंस की सिचुएशन होगी, जैसे क्या तुम पत्र लिख रहे हो, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या की अंग्रेजी को दर्शाता है। क्या ये क्वेश्चन मार्क वर्ड है सबसे पहले आता है लेकिन इसकी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता। जब इसकी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो, देखिए मैं एग्जांपल्स बता दूं। इसका मतलब होता है आर का मतलब होता है हो, एम का मतलब होता है हूं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो सबसे पहले हो की अंग्रेजी लगाएंगे आर, उसके बाद यू यानी सब्जेक्ट हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना की राइट, तो इसी में ई को हटाएंगे, राइटिंग करेंगे। अदर वर्ड क्या होगा, ए लेटर,
उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी। जैसे मैं बोल दूं क्या वह अलीगढ़ जा रहा है, हाँ बिल्कुल, क्या वह अलीगढ़ जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज, उसके बाद ही गोइंग टू अलीगढ़, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ में आ रही होगी। अब देखिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को किस तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस वर्ड की, जिसको हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस सब्जेक्ट होगी, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद में सी में आईएनजी का प्रयोग, प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बात बता दूं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, कौन, कैसे, कहां, किसके, ये शब्द आते तो है लेकिन कहां आते हैं, वाक्य के बीच में। पहचान क्या होगी इसकी, कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कौन, कैसे, कहां, किसकी आदि शब्द आते हैं तो हम क्या लगाते हैं उनके, बिल्कुल उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लगाते हैं, उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लगाते हैं। बिल्कुल, हाँ मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। ओके, पहले पहचान सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए आप। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कौन, कैसे, कहां आदि शब्द आते हैं उन्हें हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद अंग्रेजी में बनाने के नियम क्या है कि WH फैमिली की जितनी भी है, WH फैमिली कब, कौन, कैसे, कहां, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। बिल्कुल, फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, कार्य करने वाला कर्ता सब्जेक्ट होता है, वर्ब लगाते हैं, और वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी। चलिए देखिए सबसे पहले, तुम स्कूल क्यों जाते हो, क्यों जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, वाई। उसके बाद ये जो हो है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है। चलिए वही आर, उसके बाद यू, जाना की क्या होगी, यानी मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसी में आईएनजी गोइंग। अब उसके बाद स्कूल, खिलाड़ी मैदान में क्यों खेल रहे हैं, खिलाड़ी मैदान में क्यों खेल रहे हैं। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, बिल्कुल कब, कौन, का, कैसे, जिसकी भी हो उसी सिचुएशन से लगाते हैं। वाई, आर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी, प्लेयर्स, प्लेयर्स। उसके बाद वर्ब होगी प्ले, इसी में आईएनजी का प्रयोग, प्ले इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स, सॉरी फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, कोई नहीं, एवरीबॉडी सॉरी। देखिए वी आर प्लेयर्स प्लेइंग इन द फील्ड। मैं बोल दूं तुम कहां रह रहे हो, तुम अब कहां रह रहे हो, तुम या वह, चलिए वह अब कहां रह रहा
है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क चिन्ह की अंग्रेजी लगाते हैं वेयर, उसके बाद इज, ही, रहना की लिव, इसी को आईएनजी में बदल देंगे लिविंग नाउ, वही इज ही लिविंग नाउ, वह अब कहाँ रह रहा है। तो इसी प्रकार इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे गॉर्जन पावरफुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपना नाम कमेंट करें। और जो भी टेंस, जो भी टॉपिक आपको, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।